मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। और आइए आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ, नए वाक़या के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। और मैं अपने इस चैनल पर बहलोल दाना का पहली मरतबा वाक़या लेकर के आया हूँ। बहलोल दाना इन्हें पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। एक दीवाना, एक मजज़ूब अल्लाह के वली थे और दीवानगी में हमेशा रहा करते थे। और मजज़ूब उससे कहा जाता है कि जो फ़नाफिल्लाह फ़नाफिर रसूल हुआ करती है। तो आइए आज हम बहलोल दाना के वाक़या आज शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। बिला ताखीर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह आले रसूल है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है, मजज़ूब अल्लाह के वली है। और उस ज़माने के जो सबसे बड़े बादशाह हारून रशीद जिसे पूरी दुनिया जानती है, और उनकी बीवी जिसे जुलेखा कहा करती है पूरी दुनिया, तो वो उसका ज़माना था। और हारून रशीद बादशाह का बहलोल दाना रिश्तेदार भी लगता था। मेरे अजीज़, तो बहलोल दाना एक मरतबा अपनी दीवानगी के साथ कुछ मुंह से बड़बड़ाते हुए एक मस्जिद या फिर किसी मकतब के रास्ते से वो गुजर रहे थे। तो क्या देखते हैं बहलोल दाना, सुनते हैं कि एक मुअल्लिम अपने चंद शागिर्दों को बैठा करके कुछ तालीमात उसे दे रहा है। और तालीमात क्या दे रहा है, वो मुअल्लिम उस बच्चों से कह रहा है, मेरे बच्चों कि अल्लाह तबारक व तआला की अगर ज़ात है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देती है। इसका मतलब है कि अल्लाह की कोई ज़ात नहीं है, हम लोग बस यूं ही अल्लाह को मान रहे हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात नहीं है। अगर होती तो दिखाई देती। तमाम उनके जो बच्चे, जो शागिर्द थे, वो सब भी कहा कि हाँ हुजूर, बात तो बिल्कुल सही है, अगर अल्लाह की ज़ात अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है, दिखाई देनी चाहिए। फिर वो मुअल्लिम, वो उस्ताद उस बच्चों से कहता है कि अच्छा, ये भी बात मुझे समझ में नहीं आती है कि गुनाह का काम जितना भी है वो सारा शैतान करता है और शैतान करवाता है बंदे से, तो फिर सजा भी तो उसी को मिलनी चाहिए। इंसान तो गुनाह करता नहीं है, इंसान गुनाह करना चाहता भी नहीं है, ये शैतान उसके अंदर वसवसे डालता है तो जाकर के गुनाह करता है। फिर इंसान को अजाब क्यों, इंसान को कर क़यामत को रोज महशर के मैदान में उसे क्यों रुस्वा किया जाएगा। ये तो शैतान का काम था, तो शैतान को रुस्वा किया जाए, शैतान के ऊपर अजाब दिया जाए। फिर तीसरी बात वो मुअल्लिम, वो उस्ताद बच्चों को कहता है कि अच्छा, अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला शैतान इब्लीस को अगर सजा दे भी दे तो जहन्नम आग का ईंधन, आग का गढ़ा है, जहन्नम आग का गढ़ा है, और शैतान इब्लीस को भी पैदा किया आग से। तो फिर भला क्या आग को जला सकती है? ये कैसा कानून है, ये कैसा फितरत इस्लाम है। ये मुअल्लिम जो है ना, उस अपने शागिर्दों को ये बात समझा रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, दिखाई क्यों नहीं देती है। सब जब सारा शैतानी वाली काम, जितने भी गुनाह वाले काम होते हैं, ये सारा का सारा काम शैतान करवाता है, तो फिर इंसान के ऊपर क्यों मतलब कि अज़ाब नाजिल होगा, इंसान को क्यों सजा दी जाएगी, इंसान को क्यों जहन्नम में डाला जाएगा। तीसरा, उस मौलवी ने वो अपने शागिर्दों से कह रहा था कि शैतान जो है आग से बनाई गई है, जहन्नम का ईंधन, जहन्नम की जो गढ़ा है वो भी आग से है, तो भला शैतान इब्लीस को अगर डाला भी जाएगा तो फिर उसको कैसे जला सकती है। बहलोल दाना को बर्दाश्त नहीं हुई, बहलोल दाना को बर्दाश्त नहीं हुई। अल्लाह के वली है ना, बर्दाश्त कैसे कर ले गलत तालीमात पर। तो आपने क्या किया, एक मिट्टी का वो ढेला जिसे बोलते हैं, जो मजबूत बना हुआ मिट्टी का ढेला था, उसे आप उठाते हैं और उठाने के बाद एक जोरदार उस मिट्टी के ढेले को उस मुअल्लिम के जानिब फेंकते हैं। तो वो मिट्टी का ढेला जाकर के डायरेक्ट उस उस्ताद के सर पर लगता है, सर उसका फूटता भी है और खून भी जारी होता है। अब जैसे ही देखा उनके शागिर्दों ने कि एक मजजूब, एक दीवाना, एक पागल मेरे उस्ताद को मिट्टी का ढेला उठा करके इस जोर से मारा कि सर फुट भी गए और खून भी आने लगे, तो खैर
उस्ताद की इस कर्ब और इस शिद्दत दर्द को कैसे वो उनके शागिर्द बर्दाश्त कर पाए। फौरन उसके शागिर्द जितने भी थे सारा वहां से उठे और उस दीवाना का और बहलोल दाना का पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिए। जब पीछा करना जब शुरू किए, बहलोल दाना भी सरपट भागना शुरू कर दिया। अब भागे जा रहे हैं, उनके शागिर्द पीछे से जो है ना पकड़ो पकड़ो का वो नारा बुलंद कर रहे हैं, पकड़ो इस दीवाने को, मेरे उस्ताद को इसने सर फोड़ दिया, मेरे उस्ताद को इसने सर फोड़ दिया। बिलाखिर किसी भी सूरत वो हाथ ना आ पा रहे थे। बिलाखिर वो एक मकाम पर पहुंचा, उनके शागिर्दों ने उसके दबोच लिया। जैसे ही दबोचा वैसे ही हारून रशीद बादशाह के कुछ वजीर वहां पर आ गए। कहा क्या बात है, क्या बात है? कहा ऐसी की बात है कि ये पागल, ये दीवाना मेरे उस्ताद को जो है ना सर फोड़ दिया है। तो बहलोल दाना कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। अगर ऐसा काम किया है तो ये सजा देने वाले कौन होते हैं? चले काजी के पास, काजी जो फैसला सुनाएगा वो फैसला को हम मान लेंगे। तो उनके वजीरों ने उनको छुड़वाया। छुड़वाने के बाद अब काजी के पास लेकर के जाया गया। काजी का वो सारा सिस्टम को बैठा दिया गया। एक कटघरे में बहलोल दाना को खड़ा किया गया, एक कटघरे को मुअल्लिम को खड़ा किया गया। काजी साहब तख्त नशी है, तख्त पर बैठे हैं, मसनद नशी है। काजी साहब कहते हैं कि बहलोल, क्या तूने इस मुअल्लिम, इस उस्ताद के सर पर मिट्टी के ढेले मार कर के तूने इसका सर फोड़ा है? कहा हुजूर ऐसी बात तो नहीं है, मैंने तो कोई सर नहीं फोड़ा है, ये सरासरी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो उनके शागिर्दों ने कहा कि मैं गवाही देता हूं, मैंने देखा है कि यही दीवाना है जिसने वो मिट्टी का ढेला मार करके फेंक करके मेरे उस्ताद का सर फोड़ा है। कहा कि शागिर्द इनके जो बच्चे वो गवाही देते हैं। कहा कि हुजूर अगर ये गवाही देते हैं तो आप इनसे पूछे कि इनके मुअल्लिम क्या तालीमात दे रहे थे। तो पूछा गया कि इनके मुअल्लिम क्या तालीमात दे रहे थे। तो उनके बच्चों ने कहा कि हुजूर हम लोग वहां पर दीन की तालीम हासिल कर रहे थे, मेरे उस्ताद पढ़ा रहे थे, और उस वक्त जो गुफ्तगू जो हो रही थी, जिस बात पर जो बात छिड़ी थी, वो बात ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला की जात है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता है। तो बहलोल दाना इस बात पर कहते हैं कि आखिर उस इंसान से पूछे, उस मुअल्लिम से, कि उसके सर में चोट लगा है। तो वो मुअल्लिम कहता हाँ मेरे सर में चोट लगी हुई है। तो कहा कि दर्द हो रहा है? कहा मुझे दर्द भी हो रहा है। तो वो बहलोल दाना कहता है कि उस दर्द को दिखाओ, उस दर्द को दिखाओ। तो वो मुअल्लिम फौरन झिंझलाता और कहता है दर्द भला कोई दिखा सकता है? तो कहा अल्लाह की जात भी है, जिस तरह तुम्हारे सर में दर्द है, महसूस तुम्हें हो रही है कि मेरे सर के अंदर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम दिखा नहीं सकते, इसी तरह अल्लाह की जात है, महसूस किया जाता है, लेकिन तुम अल्लाह की जात को देख नहीं सकते और न किसी को दिखा सकते हो। तो ये सवाल, ये गलत अपने बच्चों को तालीम दे रहा था, तब जाकर के मैंने इसको सर पर मारा। फिर बच्चों से पूछा गया कि और क्या तालीमात तुम्हें दे रहा था? फिर बच्चों ने कहा कि मेरे उस्ताद ये सिखा रहे थे कि जब सारा काम शैतान करवाता है, जितने भी गंदे काम होते हैं, जितने भी गुनाह के काम होते हैं, जब सारा गुनाह के काम शैतान करवाते हैं, तो फिर अजाब और सजा इंसानों को क्यों दिया जाएगा कल क़यामत के रोज, इसे क्यों जहन्नम में डाला जाएगा? तो बहलोल दाना इस बात पर कहते हैं कि जब ये सारा काम शैतान के करवाने से ही होता है, तो मैंने अपने हाथों से तो मारा नहीं है, हमें शैतान मरवाया है। तो हमने शैतान के बहकाने पर उठाया है मिट्टी का ढेरा और हमने उसके ऊपर फेंका है, मारा है। तो अब मुझे क्यों पकड़ के लाए हो? शैतान को पकड़ के लाओ, शैतान को तुम सजा दो, शैतान के ऊपर तुम उसको कार्रवाई करो, मेरे ऊपर क्यों कार्रवाई कर रहे हो? तो मेरे अजीज, बहलोल दाना ने कहा कि बज़ाहिर इंसान गुनाह, शैतान गुनाह तो करवाता है, इंसान गुनाह करता है, लेकिन फितरत इस्लाम के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म के अंदर एक ज़मीर नाम की भी कोई चीज रखी है। जब तक इंसान का जो ज़मीर होता है, वो इंसान अगर जिंदा रहा तो कभी गलत काम नहीं कर सकता है। जब ज़मीर मुर्दा हो जाती है तब जाकर के इंसान गलत काम करता है और शैतान को हम जाकर के इल्जाम लगाते हैं। तो वहां से ये बात भी समझ में आ गई कि इंसान अपनी करतूतों के बिना पर जब गुनाह करते हैं तो उसे सजा भी मिलेगी और उसे जहन्नम का ईंधन में जलना भी पड़ेगा। तीसरा वो जो बातें जो थी, वो बातें क्या थी? शागिर्दों से पूछा गया तो कहा कि शैतान भी आग से बनाई गई है, शैतान भी आग से बनाई गई, जहन्नम का गढ़ा भी आग से है। तो आग को आग में जब डाला जाएगा तो फिर
कैसे उसको वो आग जला पाएगी। वो बहलोल दाना इस बात पर कहते हैं कि हुजूर आप इनसे पूछिए, इस मुअल्लिम से, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे क्या चीज़ से बनाया है। तो वो मुअल्लिम कहता है कि अल्लाह ने मुझे मिट्टी से बनाया है। तो कहा कि भला मैंने जो मारा है वो कोई पत्थर तो नहीं मारा है, हमने मिट्टी से ही मारा है। तो तुम्हारा ये सवाल था कि आग आग को कैसे जला सकती है, तो मिट्टी मिट्टी को चोट कैसे पहुंचा सकती है, ये गलत इल्जाम लगा रहा है। तो वो मुअल्लिम कहता है कि तुम्हारे फेंके हुए मिट्टी से मुझे चोट लगी है, दर्द हुआ है, सर फटा है, खून निकला है उसके अंदर से। तो उस बात पर बहलोल दाना फिर कहते हैं कि जिस कदर तुझे यहां पर मिट्टी ने तुझे तकलीफ दिया है, जब मिट्टी तुम्हारे सर पर मारी गई तो उस मिट्टी से तुम्हें दर्द हुआ है, वे नहीं कल क़यामत के रोज भी जब जहन्नम में शैतान को जब डाला जाएगा तो ये वो आग, इस शैतानी आग को, ये इब्लीसी आग को निस्तो नाबूद कर देगी। और जिस कदर आज तुझे तकलीफ हो रही है मिट्टी के मारने से, उसी तरह कल क़यामत के रोज जहन्नम में उस इब्लीस को भी उस आग से तकलीफ होगी। ये है कुदरत का एक निज़ाम जो कोई बदल नहीं सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला इसी अंदाज से मुमिनों का भी फैसला करेगा और काफिरों को भी जहन्नम में डालने का काम करेगा, उसको वहां पर भी उसे तकलीफ दी जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस फलसफे को बहलोल दारा ने यहीं पर ख़त्म कर दिया कि अल्लाह की ज़ात एक मिट्टी के ढेले से तीनों सवालों के जवाब आपने दे दिया। एक मिट्टी की ढेले से क्या क्या, कि दर्द तुमको हो रही है तो दर्द तुम दिखा नहीं सकते, बेअ नहीं अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन उसे तुम दिखा नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। दूसरी चीज़, तुम्हें भी अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी का ढेला जब हमने मारा तुम्हारे ऊपर तो इस मिट्टी से तुम्हें चोट लगी है। बेअ नहीं कल क़यामत के रोज जिन्नात जो शैतान इब्लीस है आग से बनाए गए हैं, लेकिन इस आग से बने जिस्म को भी उस आग में जब डाला जाएगा तो उससे तकलीफ उसे जरूर हो। तीसरी बात यह थी कि जब इब्लीस जब गुनाह का काम जब करवाता है तो फिर इंसान को क्यों जाकर के सज़ा मिलेगी और क्यों उसे जहन्नम में डाला जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म के अंदर में दो चीज़ रखा, एक नफ्स रखा, दूसरा ज़मीर रखा। ज़मीर फरिश्तों का नाम है और नफ्स शैतान का नाम है। हम जब तक ज़मीर को जिंदा रखेंगे, नफ्स और शैतान हम पर हावी नहीं हो सकती है। इंसान अपने करतूतों के बिना पर नफ्स को वो गालिब आने देता है और ज़मीर को मुर्दा कर लेता है, तब जाकर के वो शैतान भी हावी होता है। तो उनके करतूत की वजह से उसे जहन्नम में भी जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हमारे इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।